रहे हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि स्वीडन से 84 मिसाइल का जखीरा जो है वो भारत पहुंच चुका है, जिसने पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। जी हां, आपको बता दूं कि 84 मिसाइल जो है वो स्वीडन से भारत पहुंच चुकी है। ये जखीरा पहुंचने के बाद पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान को लग रहा है कि ये उसके लिए काल बनकर बरसेंगी। इस चीज़ को लेकर आपको बता दूं कि भारत की ताकत खासतौर पे पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ी है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत के पास तमाम जो हथियार हैं, चाहे वो एयरफोर्स की बात की जाए या नेवी की बात की जाए या फिर थल सेना की बात की जाए, तो तमाम जो हथियारों का जखीरा इस वक्त भारत के पास है। तमाम जो इक्विपमेंट्स और आर्टिलरीज टैंक की बात की जाए, एयरक्राफ्ट की बात की जाए, मिसाइलों की बात की जाए, जो भारत के पास हैं, उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के विदेश मंत्री को उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयानों को बदलने पर मजबूर कर दिया है। और इसीलिए शायद वो लगातार दुनिया के कई देशों की शरण में इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत को किसी भी तरीके से रोका जा सके। मगर जो पाकिस्तान ने किया है, 26 मासूम लोगों की हत्याएं पहलगाम में जो हुई हैं, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जो है वो बार बार कह चुके हैं, आतंक और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। आशिक, क्या लगता है 1965, 1971 कारगिल युद्ध और उसके बाद प्रॉक्सी वार जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में चलाई है आतंकियों के जरिए या बॉर्डर फायरिंग के जरिए, तभी पाकिस्तान को इतनी बार मात मिल चुकी है। एक बार फिर से पाकिस्तान की ये हरकत जो है, ये कितनी महंगी पड़ने वाली है पाकिस्तान को? देखिए बिल्कुल अजय, अभी तक कहीं ना कहीं समर्थन जो है मिल रहा था, लेकिन अब जो है बाकी देश भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। जिन देशों का समर्थन अभी भी पाकिस्तान को मिल रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से फायदा है। चाहे हम चीन की बात करें या और देशों की बात करें, उनसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है फायदा उठा भी रहा है और उनसे भी कहीं ना कहीं ये काम जो है लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अब रणनीति बदली गई है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो रणनीति तैयार की गई है, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि इस बार बातचीत से नहीं बल्कि इस बार जो है वार करना ही बेहतर है। जिस तरह से देश और दुनिया से आवाजें उठ रही है, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। हमने हाल ही में सुना कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियार जो है रखता है, यानी आइटम बम भी रखता है। और कहीं ना कहीं यह भी कहा गया कि जब सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, कहा गया कि अब सिंधु नदी का पानी अगर इसी तरह बंद रहा तो इस सिंधु नदी से भारत के लोगों का खून बहना शुरू हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरह के बयान जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के मंत्री दे रहे हैं। हालांकि कुछ टाइम पहले जब ये अटैक नहीं हुआ था, उससे पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यहां तक कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों में काफी फर्क है। यानी इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं। दूसरी जानिब अगर देखें जम्मू कश्मीर में किस तरह का रिएक्शन सामने निकल कर आया इस बार, यहाँ से हर एक शख्स जो है चीफ जिस देश के हों उसे दुश्मन की जरूरत नहीं। खासतौर पे वो ऐसा आर्मी चीफ जो एक देश के लोगों को बांटने का काम करता है, हिंदू और मुसलमान में फर्क दिखाने की बात करता है और ये दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पे बनी, इसलिए वहाँ रहने वाले बाकी लोग जो हैं वो शायद इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो इस्लाम है वही दुनिया पर हावी होगा और राज करेगा। शायद ये चीज़ें जो हैं आज पाकिस्तान की बदहाली का जो है बड़ा कारण है। यही वजह है कि आज जो पाकिस्तानी फोर्स है उसको लगातार खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में और भारत के सामने जहां जहां वो टिके हैं, खड़े हैं, वहां पर मात मिली है। उसके पीछे की वजह इसी सेना के ऐसे कमांडर इन चीफ जो हों उसको ऐसा ही मिलेगा। और यही वजह है कि आज तमाम